आज के इस लेक्चर्स में बच्चों बात करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड के बारे में। बने रहेंगे तो ऐसे ही प्रोसेस आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में बच्चों मिलता रहेगा। तो क्वेश्चन से क्या है ना देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि ए सर्कम, और डोंट वरी क्वेश्चन से आप डर के मत जाइएगा कि इतने सारे बड़ी क्वेश्चन हैं तो हमारे आंसर भी बहुत लॉन्ग होंगे। डोंट वरी, क्वेश्चन आपका 2-3 लाइनर है ऐसे ही, यानी कि क्वेश्चन तो आपके बड़े दिख रहे हैं बट जो आंसर होगा बच्चों बड़ा ही इजी होगा। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट बच्चों। क्वेश्चंस विद फिगर आप लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि ए सर्कम आर्टिस्ट क्लाइंब ए, और सारे के सारे मेथड इस क्वेश्चंस में ही बना के घुमा फिरा के दिए गए हैं। अगर आप क्वेश्चन समझ लेते हैं तो आपके एक्सरसाइज के जो पॉइंट्स हैं ऑलरेडी आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा कि सर्कम आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक 20 मीटर हमारा क्या है, लॉन्ग रोप है। एंड विच इज टाइटली, कहने का मतलब एसी हमें जो जो गिवन पॉइंट्स है सबसे पहले हम लिखते चलते हैं। गिवन पॉइंट्स हमारा जो नोट होता होगा, एसी इक्वल टू दिया गया है रोप जो कि 20 मीटर की लंबाई दिया गया है। कंफर्म कि सर्कम आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, यानी कि एक ऐसी बनती है स्थित की 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, जो कि कस करके तान करके बांधा गया है। एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ये हमारा क्या है, ग्राउंड है। ये क्या है, ग्राउंड है। तो BC इक्वल टू दिया जा चुका है कि ग्राउंड से बांधा गया है, यानी कि ग्राउंड से बांधा गया है, वो भी क्या, टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, एक वर्टिकल पोल के द्वारा। एक वर्टिकल यानी कि हॉरिजेंटल लाइन होती है क्षितिज, वर्टिकल होता है ऊर्ध्वाधर। तो वो एक ऊर्ध्वाधर लाइन के द्वारा वो बांधा गया है टाइटली रूप से, क्या, रोप को। तो ये हमारा AC की लंबाई AB क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। AB इक्वल टू पोल हुआ। इतना कंफर्म हो चुका। जब आप ये जान लिए कि AB पोल, BC ग्राउंड एंड AC हमारा रोप जो कि 20 मीटर दिया गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब आपको फाइंड क्या करना है कि AB की हमें फाइंड करना है। AB हमें पोल फाइंड करना होगा कि वो पोल के द्वारा बांधा गया है टाइटली रूप से, तो उसकी लंबाई कितनी होगी, उस पोल की लंबाई कितनी होगी। अरे भैया मान लेते हैं हम किसी की मदद कर रहे हैं तो मेरे अंदर क्या क्वालिटी होगी जो उसकी मदद हम कर पा रहे हैं, तो वो तो आपको फीचर्स तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो वैसे सेम है, इफ द एंगल मेड बाय द रूप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। यदि ग्राउंड और वो जो रोप का लेवल होगा वो 30 डिग्री के अकॉर्डिंग होगा। 30 डिग्री एंगल आपका दिया जा चुका है 30। तो ये क्या कर रहा है, अगर आपको इसमें ढूंढना हुआ कि एंगल ऑफ एलिवेशन है या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो जस्ट आप हमारे फर्स्ट वाले लेक्चर्स में जाएंगे, आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये आपका नीचे से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है। कंफर्म हुआ। तो चलिए ना अब स्टार्ट करते हैं हम AB के फाइंड कैसे करते हैं। तो फर्स्ट वाला आप लेक्चर दिए के होंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। AB अपान AC कर देंगे, जो हमें फाइंड करना है उसका बटे जितना मीटर दिया गया है, AC की वैल्यू दिया गया है, इक्वल टू हम कर लेते हैं। AB हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस एंड बेस। कंफर्म हुआ। पोल से नहीं मतलब परपेंडिकुलर लंबवत है, कर्ड है एंड आधार है। ये हो जाएगा P अपान H। P अपान H पंडित बोले प्रसाद हर हर बोले के अकॉर्डिंग साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दी गई है। थीटा की वैल्यू, यही एंगल तो दिया गया है 30 डिग्री। अब हम करते हैं AB अपान AC की वैल्यू हमें फाइंड हो चुका है 20, यानी 20 मीटर इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू होता क्या है, 1/2 होता है। अब हम बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये कर देंगे, AB इंटू 2 इक्वल टू 20 इंटू 1। ये हो जाएगा AB इक्वल टू 20 अपान, ये इस साइड आ जाएगा, ये आ जाता है 10 मीटर। तो इम्प्लाइज दैट AB की दूरी क्या होगी, 10 मीटर। मीटर में ही इसलिए आंसर लिखेंगे क्योंकि मीटर में ही आपका आंसर दिया जा चुका है। पहले ही जब आपका मीटर में आ जा चुका है तो मीटर ही लिखेंगे। तो कुछ भी नहीं करना था बच्चों, एक ग्राउंड था जिसके 30 डिग्री से ग्राउंड और रोप को लेकर के बांधा गया था टाइटली, उसको किसके अकॉर्डिंग, इस पोल के माध्यम से। तो वही पोल की लंबाई हमें फाइंड करनी थी, तो पोल अपान हम क्या कर दिए, P अपान H, यानी जो फाइंड करना था उतना अपान
जो हमें मीटर पता है, ऐसे भी कर सकते हो या फिर हम इतना बटे इतना भी कर सकते हैं। यही दोनों फाइंड करना है। sin 30 की वैल्यू 1/2 होते हैं अकॉर्डिंग हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आप पढ़ चुके हो बच्चों, बार बार करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आप थर्ड चैप्टर जाइए, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप मेथड पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको सारे के सारे मेथड कंफर्म हो जाएंगे। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो इसी लेक्चर्स में बने रहेंगे बच्चों। हम क्वेश्चन नंबर 2 भी बताएंगे, लेकिन बहरहाल इसके पहले आप जानेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे। देख रहे हैं कितना इजी मेथड है आपके लिए, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बिल्कुल भी एक भी पॉइंट्स मिस ना होने पाए। तो चलिए बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले चुके, अब ना आपका सॉल्यूशंस आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें तो क्या देखते हैं कि ए ट्री ब्रिक्स, आपके ये पॉइंट्स दिए गए हैं लेकिन इसमें आपको फिगर नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि आपका क्वेश्चन समझ के ही फिगर करने हैं बच्चों ऐसे आपके। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने के लिए संभावना युक्त होते हैं, रहित होता है उससे लेस होते हैं, जो युक्त होता है वो ऑलरेडी यानी आने ही आने हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी आपका ये क्वेश्चन होगा कि ए ट्री ब्रिक्स, एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। ए ट्री ब्रिक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री ऑफ द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। फाइंड आपको क्या करना है कि ए ट्री ब्रिक्स, एक ट्री है, यानी कि एक सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं। एक ट्री है ओके, जो कि पॉइंट्स हमारा ए एंड बी है। ड्यू टू स्टॉर्म, किसके कारण टूट जाता है? आंधी के कारण। पहले आप सबसे पहले ये क्वेश्चन समझ लीजिए, जिससे कि आपको एक भी पॉइंट्स प्रॉब्लम्स ना हो। समझ रहे हैं ना क्वेश्चन कि एक पेड़ है, एक ट्री है, पूर्ण रूप से ये हमारा क्या है? ट्री है। ये हमारा हो जाता है ट्री। ये कंफर्म हो गया है, ए बी ट्री है। ड्यू टू स्टॉर्म, स्टॉर्म के कारण टूट जाता है एंड द ब्रोकन पार्ट, और ये यहाँ से क्या हो जाता है? टूट जाता है। ऊपर जब ऐसे होती है टहनियाँ, नीचे से गई होती है टहनियाँ, यहीं से टूट जाती हैं डालें। तो जस्ट टूटने के बाद कहाँ जाती है? ऊपर तो जाती नहीं, जस्ट नीचे आती हैं। द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, बेंड्स मतलब झुक जाती हैं। सो दैट द, यानी कि जो भाग टूटा हुआ है वही आकर के झुक जाता है। सो दैट, ताकि द टॉप ऑफ द ट्री, यानी कि जो ऊपर का जो भाग है, जो ऊपर का जो पेड़ मान लेते हैं पूरा ट्री है, यहाँ से खटाक से आंधी आई, टूटी, जस्ट यहीं से ऐसे आकर के क्या होता है? ऐसे झुक जाता है। तो ये नीचे ही पार्ट आ रहा है कि टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। वो क्या करता है? ये ग्राउंड से, एक टाइप्स का ये ग्राउंड है, यहीं से मेकिंग एन एंगल, ये एंगल बना लेता है कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। वो पार्ट, ये पार्ट मान लेते हैं सी। ए भी एक टाइप्स का आपका ट्री है, जो कि सी पॉइंट से आपका टूट जाता है खटाक से आंधी के कारण, और तुरंत वही बेंड्स हो जाता है, झुक करके नीचे आ जाता है। वही भाग तो यहाँ पर भी आ रहा है, बी ही आ गया है। अब क्या करते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, आपको डिस्टेंस दिया गया है कि टू द पॉइंट्स, उस पॉइंट से फुट, यानी कि नीचे तट से, जो जहाँ से जड़ है, जो पेड़ है, वहाँ से उसकी दूरी, वेयर द टॉप टचेस ग्राउंड इज 8 मीटर। ये नीचे से इसकी दूरी पे ये पूरी 8 मीटर दी गई है। लेकिन होगा क्या? यहीं से पेड़ टूट जाती है, जो टूटता है उसका भाग नीचे जस्ट आ जाता है, यही हिस्सा यहाँ पे आ जाता है। तो इसकी टोटल दूरी कितनी दी गई है? 8 मीटर। ये देख रहे हैं 8 मीटर दिया गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ये पूरे ट्री की लंबाई आपको फाइंड करना होगा। तो जब यहाँ से यहाँ टूट जाता है, ये x हो जाता है एंड BC हमारा y हो जाता है। BC यही पॉइंट टूटा हुआ इस साइड भी है, तो ये भी y ही हो जाता है। अब ना हम फाइंड कर लेते हैं इसकी दूरी। करते क्या है? एक बार x निकालेंगे, एक बार y की निकालेंगे। ये सारा आपका फिगर हो चुका है बच्चों। अब ना सॉल्यूशंस की बात करेंगे। एक बार हम देखते हैं कि AB में टोटल 8 मीटर दिया गया है। एक बार हमें x की फाइंड करना होगा दूरी, एक बार y की, तो टोटल हमारा हो जाएगा फाइंड। तो नाउ करेंगे क्या, होता क्या है? हाइट ऑफ द ट्री, द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट क्या होगी? x प्लस वाई।
x प्लस वाई होगा, इतना कन्फर्म हो चुका। तो हम एक बार x के लिए निकालते हैं। फॉर x के लिए जब हम निकालेंगे तो ए बी अपान ये हो जाता है, कहने का मतलब एक बार बेस अपान हम परपेंडिकुलर करेंगे, फिर हम इसमें बेस अपान परपेंडिकुलर, तो b अपान ये हो जाता है x, कहने का मतलब ए बी अपान ए सी, ये पॉइंट्स हमारा सी है, जैसे आप फर्स्ट वाले में निकाल रहे थे, इक्वल टू कितना आता है, बेस अपान, निकालते किसके हैं, परपेंडिकुलर, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले के अकॉर्डिंग b अपान ए सी कितना है, परपेंडिकुलर है, तो b अपान p जस्ट tan का अपोजिट यानी कि cot थीटा हो गया। cot थीटा की वैल्यू एंगल दिया गया है 30 डिग्री पे, देख रहे हैं ना, एंगल 30 डिग्री, जबकि वी नो दैट ए बी हमें दिया गया है क्वेश्चन में 8 मीटर, ए बी हमें 8 कन्फर्म है, तो 8 अपान ए सी की हमें वैल्यू फाइंड करना है, इक्वल टू cot 30 डिग्री का मान होता है √3। अब ये हो जाता है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय डिनोमिनेटर में 1 कर लेंगे, 8 इंटू 1 इक्वल टू ए सी √3 ए सी इंटू, अब ये अगर ए सी की वैल्यू निकालना चाहें तो 8 अपान ये आ जाता है √3 इक्वल टू ए सी, तो ए सी की वैल्यू 8 अपान √3, इतना कन्फर्म हो चुका। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी अगर प्रॉब्लम्स हो तो आप फटाफट यानी कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आपको ये पॉइंट्स नहीं समझ में आया, कन्फर्म हो चुका। और ये भी आपको यहाँ तक तो निकाल लिए, अब जस्ट अगर y के निकालना चाहे, ये तो हम x के निकाल रहे थे, इक्वल टू x की वैल्यू फाइंड हो गया, हम इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी बना सकते हैं। नाउ सेकंड की अगर बात कर रहे हो x प्लस वाई, क्योंकि हाइट हमें निकालना थी x प्लस वाई, ए बी पूरा हाइट निकालना भैया, x हमें ए सी हो गया है, बी सी हमें y कन्फर्म है, चाहिए ये वाला निकालिए या फिर ये वाला। इन ट्राइंगल फिर हम ए बी सी में इन ट्राइंगल ले किस में रहे हैं, ए बी सी, वही प्रोसेस दोनों कंडीशन में, इसमें भी ट्राइंगल ए बी सी। अब ना हम देखते कैसे हैं कि ए बी सी में जब हम देख रहे होते हैं बच्चों, तो ए बी अपान ये हो जाता है ए बी अपान बी सी, ए बी अपान बी सी इक्वल टू, ए बी हमारा क्या है, बेस है, एंड बी सी क्या है, फिर परपेंडिकुलर है, फिर हमारा बात आती है बी अपान एच की, सॉरी ये हाइपोटेनियस है, ये कन्फर्म कंडीशन, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस ट्राइंगल है ना, जब हमारा एक पाइथागोरस थ्योरम बन जाता है तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस, तो ये हो गया है ए बी हमारा बेस है एंड बी सी हमारा हाइपोटेनियस, देख रहे हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री, एंगल हमारा वही रहेगा, दूरियां भी वही रहेंगी। अब ए बी की वैल्यू हमें 8 मीटर दिया गया है, बी सी की नाउ फाइंड करना है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, कन्फर्म है, नो 1/√3, ओके 1/√2/√3 कन्फर्म हो चुका। अब हम क्या करते हैं कि बी सी इंटू 2 इक्वल टू 8 इंटू √3 कर लेते हैं, कन्फर्म है, नहीं कन्फर्म, गलत। आपको क्या लगता है कि 8/√3 जब AC की वैल्यू में आ गई है तो BC में हम जब निकालते हैं तो होता क्या है, आप इतना नोट कर लिए, ये इक्वेशन फर्स्ट बन चुका है कि ये 2/√3 ना हो करके √3/2 होता है कि 8/BC हो चुका है, बट cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 इंटू 2 इक्वल टू BC इंटू √3, जब BC की वैल्यू निकालेंगे 16 अपान √3 इक्वल टू BC जो कि y की वैल्यू है। नाउ इक्वेशन नंबर हम सेकंड बना लिए। नाउ फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम बात करते हैं हाइट ऑफ द ट्री x प्लस वाई, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को जस्ट हम ऐड करेंगे, लेकिन उसके पहले आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे बच्चों। हो चुका आपका, कंफर्म हो चुका, कोई प्रॉब्लम्स नहीं ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, इतना कंफर्म आया है, अब हम क्या करते हैं, हाइट ऑफ द डिस्टेंस इसी में ऐड कर देते हैं। x की वैल्यू हमें 8/√3 करके आई है एंड y का आया था 16/√3, सेम डिनोमिनेटर √3 कर लेते हैं, 8 + 16 जो कि आता है 24/√3। इर्रेशियल नंबर हम कभी भी नोट डाउन नहीं करते, इसलिए √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि इर्रेशियल नंबर लिखने में हमारा कभी नहीं आता। 24/√3 इंटू √3 आएगा 3 8 24, ये आ जाता है 8/√3
मीटर में ही आएगा। तो टोटल ऑफ द हाइट ऑफ द ट्री जो होगी, ये कंडीशन हमारी 8√3 मीटर के आंसर आएगा। तो फटाफट नोट डाउन कर लेंगे। आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट डाउन करिए। कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। बच्चों समझ में आ गया, नोट डाउन हो चुका, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड ईजी मेथड हम लेकर के आते रहेंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में भी बहुत ही इजी है और ऐसे ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट भी है बच्चों। तो नोट डाउन करना न भूलिएगा। कुछ भी नहीं करना था, आप दोनों पॉइंट्स x एंड y की वैल्यू निकाल करके जस्ट वही ऐड कर दिए पंडित भोले प्रसाद हर भोले के अकॉर्डिंग, तो आपका नाउ सॉल्यूशंस आ चुका है। चलिए